नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद रहे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी लेह से 35 किलोमीटर दूर नीम पोस्ट पर पहुंचे थे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह पोस्ट स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस सरप्राइज दौरे, अचानक किए गए दौरे से जवानों का जोश हाई है। एक लीडर की तरह मोर्चे पर तैनात पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेह दौरे पर अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री, कैसे उन्होंने सेना की हौसला अफजाई की ऐसे वक्त पर जब विवाद इस वक्त भी चल रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट के तौर पर सुशांत सरीन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये लेह दौरा, इसी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है पीएम ने। डॉक्टर संबित पात्रा, लगातार कई सारे सवाल विपक्ष पूछ रहा था, लेकिन इन सब के बीच पीएम का वहां पर पहुंचना क्या बताने की कोशिश है, संदेश है? देखिए, मुझे लगता है 3 विषय पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जैसा कि आपने कहा कि ये सेना जो वहां है उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसका जायजा लेना कि किस प्रकार हमारी तैयारी है, किस प्रकार की प्रिपेयर्डनेस है। और जैसा आप भी दिखा रहे हैं कि वहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी हैं और आर्मी के चीफ नरवणे साहब भी है, जनरल नरवणे भी है। तो स्वाभाविक है प्रिपेयर्डनेस का जायजा लेना। नंबर 2, जैसा आपने कहा कि जोश बढ़ाना, हौसला अफजाई, किस प्रकार से मोरल बूस्टिंग किया जा सके। हमारे जो जवान वहां तैनात हैं, जो एडवर्स सिचुएशन, वहां की क्लाइमेट, वहां का वेदर, उन सब परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री जब जाता है, जब देश का मुखिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जोश से पूरी हमारी आर्मी भर जाती है। तीसरा बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि यहाँ सुशांत सरीन जी भी मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिकली ये पूरे विश्व को, केवल हिंदुस्तान की आर्मी और चाइना को ही नहीं, पूरे विश्व को एक सख्त संदेश है कि दिस इज अ चेंज्ड इंडिया। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का नया हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान किसी भी विषय को, किसी भी परिस्थिति को, और अगर जंग की भी परिस्थिति आती है तो हम लीड फ्रॉम द फ्रंट, हम सामने खड़े होकर उसे लीड कर सकते हैं। घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी मैं कहूंगा ये एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसको इन 3 विषयों को लेकर, संदेश, मोरल बूस्टिंग और प्रिपेयर्डनेस, इन तीनों के कारण आज इसका एक महत्व होता है। और मैं अंत में इतना भी कहूंगा कि इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये नहीं, आज हमको हिंदुस्तान के रूप में खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री के पीछे मुट्ठी बांध करके हौसला अफजाई के लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को खड़ा होना चाहिए। जोश आपका भी हाई है ये देखकर, रोहन गुप्ता जी। और देश के प्रधानमंत्री जब जवानों को मिलते हैं तो भारतीय के नाते जोश हाई होना स्वाभाविक है। पर मेरा जोश इससे 3 गुना हाई होता अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री जी अप्रैल में ये दौरा करते। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज, आपकी चैनल, सब चैनल दिखा रहे हैं कि चीन हमारी देश की सीमा में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 6 जगह पे हमारी सीमा में घुस चुका है। और ये न्यूज अप्रैल से आ रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, चैनलों ने कहा कि चीन कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि ये दौरा अगर प्रधानमंत्री जी अप्रैल में प्लान करते तो चीन की इतनी हिमाकत नहीं होती हमारे एरिया में आने की। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री एक दौरा अप्रैल में प्लान करते तो जिस प्रकार से हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर उनका अप्रैल में दौरा अगर हुआ होता तो कहीं ना कहीं हम चीन से अच्छी तरह से लड़ पाते। देखिए अंजना जी, डे 1 से आप जब कांग्रेस की बात करें, आज एक खुलासा करना चाह रहा हूँ नेशनल टीवी पे, हम हमेशा से प्रधानमंत्री के साथ खड़े, हम हमेशा सरकार के साथ खड़े। पर अगर कोई देश, दुश्मन देश अगर हमारी सीमा में घुस रहा है और अगर हम सरकार को बता रहे हैं कि प्लीज आप देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, उसमें क्यों सवाल ना उठाए अंजना जी। हमने बहुत डिबेट कर ली, ये आज मैं नहीं करूंगा वो सब डिबेट, हम प्रधानमंत्री के साथ में। पर अगर कोई विदेशी ताकत हमारी वहां पे आती है और अगर प्रधानमंत्री ये बोलेंगे कि अगर ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, हो सकता है उनकी गलती हो गई या मुंह से निकल गया, पर देश को जानने का तो अधिकार है भारतीय के नाते कि नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, और कोई आज कोई राजनीतिक विषय नहीं है,
बात सेना की है, हमको मिलकर लड़ना है। चीन को जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, हमारी जो 20 सैनिकों की शहादत है उसको न्याय नहीं मिलेगा। जल्दी से डॉक्टर पात्रा, क्योंकि मुझे सुशांत सरीन जी से कमेंट लेना है, जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, आपने इनको कहा कि क्या इनका जोश हाई है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने पहले कहा कि हाँ जोश हाई तो होना है और भी होता, पर किंतु उसके बाद किंतु की लिस्ट गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गया होगा, गलती से निकल गया होगा कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। उन्होंने कहा कि चीन से हम और अच्छे तरीके से लड़ पाते यदि प्रधानमंत्री अप्रैल में चले आते, और चीन हिंदुस्तान में घुस आया है। ये तीनों शब्द, ये जो तीनों वाक्य कहे गए हैं शब्दशः, ये कहीं ना कहीं डीमोरलाइजिंग है। पहले तो चीन से हम अभी भी अच्छी तरीके से, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, अभी कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा चीन से और भी अच्छे तरीके से लड़ पाते। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। एक आप जवाब दीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। मैं जवाब दे दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा हम चीन से और भी अच्छे तरीके से लड़ दिए थे। हम चीन से अच्छे तरीके से सामना कर रहे हैं और अपर हैंड से कर रहे हैं। ये आप चीन को अपर हैंड देना बंद करिए टीवी पे बैठ के। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ भी ऐसे निकल नहीं जाता है। वो प्रधानमंत्री हैं, एक एक शब्द नाप तोल करके और जो सच्चाई है वही देश के सामने रखते हैं। तीसरी बात, आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता अगर प्रधानमंत्री अप्रैल में जाते। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर 1962 में ही नेहरू जी सब कुछ संभाल लिए होते और ये जो अक्षय चीन का क्षेत्र चला गया, एक सेकंड, नहीं, किंतु परंतु में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाएगा। नहीं, मैं इसमें आऊंगी। अरे आप लोगों के लिए पूरा दिन है, आज पूरे दिन हर चैनल पर बैठकर ये बहस करते रहिएगा, लेकिन किंतु परंतु से ऊपर देश होता है। ऐसे वक्त पर जब देश के मुखिया वहां पर पहुंचे हैं सरहद पर, थोड़े मैं चर्चा, एक सेकंड आप दोनों के पास आऊंगी। सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलूंगी। जल्दी से एक बार श्वेता के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गई है श्वेता। ऐतिहासिक तरीके से आज के दिन को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जब अभी भी आप कह सकते हैं कि एलएसी पर यह विवाद खत्म नहीं हुआ है, गर्म है सरहद, और ऐसी परिस्थिति में पीएम का पहुंचना एक संकेत न सिर्फ चीन को, तमाम साजिशें रचने वाले पड़ोसी मुल्कों को, बल्कि पूरे विश्व को है कि हिंदुस्तान की आंखें खुली हुई है और पीएम खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने से नेतृत्व कर रहे हैं। श्वेता। अंजना, आपको बता दें कि कल देर रात इस बात को लेकर, इस दौरे को लेकर डिटेल्स जो हैं वो फाइनलाइज हुए हैं। लगभग 11 से 12 बजे रात के बीच में ये तय हुआ है फाइनल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस के साथ वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि इससे पहले ले जाने का उनका प्लान था जब योग दिवस होना था, और कई दिनों से जब एलएसी का वो स्टैंड ऑफ नहीं था उससे पहले से तैयारियां चल रही थी। जो महाबोधि वहां पर मॉनेस्ट्री है, वहां पर प्रधानमंत्री को योग दिवस पर पार्टिसिपेट करना था। आम लोग इंतजार कर रहे थे, चूंकि एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार आना होता, लेकिन मुमकिन है प्रधानमंत्री ने यह तय किया हो कि जब सीमा पर इस तरह का गतिरोध चल रहा है तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि वो सैनिकों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं, जिसके लिए आज का दिन चुना गया। और वाकई संदेश तो बहुत बड़ा है, चाहे अपने देश की सेना हो, अपने देश के लोगों को हो, या फिर पूरी दुनिया के किसी भी देश को हो जिसमें चीन भी शामिल है। बिल्कुल। और मंजीत नेगी, लेह पहुंच गए आप भी, बताइए वहां पर प्रधानमंत्री का ये दौरा और वहां की तस्वीर और जोश किस तरह से भारतीय सेना का इस वक्त आप कह सकते हैं 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। मंजीत। अंजना, मैं इस वक्त लेह में जो 14 कोर का हेडक्वार्टर है उसके सामने खड़ा हूं। मेरे पीछे 14 कोर का हेडक्वार्टर है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो आला अधिकारी हैं यहां पर उनके साथ मौजूद है, और यहां पर उनको जानकारी दी जा रही है जो ताज़ा हालात हैं उनके बारे में। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के अलावा 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट हरिंदर सिंह और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर YK जोशी मौजूद हैं। हेडक्वार्टर में इस वक्त वो मौजूद हैं, और इससे पहले यहाँ से जो 35 किलोमीटर दूर फॉरवर्ड पोस्ट नीबू का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर वो गए थे, जहाँ पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की। वहाँ पर उनको वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन के जरिए पूरे हालात की जानकारी दी। जवानों के साथ प्रधानमंत्री ने चाय पी, और जो खासतौर से इस वक्त फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान तैनात हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। निश्चित तौर पर बड़ा मौका है, और इस वक्त जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं पूरे गलवान एरिया में, पूर्वी लद्दाख के इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, और चीन
चीन ने 20,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात किए हैं, हमने भी चीन के मुकाबले में उसी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। तो हर तरह के हथियार, स्पेशल फोर्स के जवान तैनात हैं। तो प्रधानमंत्री का आना निश्चित तौर पर जवानों के लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है। इससे पहले रक्षा मंत्री को आना था, लेकिन रक्षा मंत्री की वजह अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसके कई मायने हैं, चीन के लिए भी मायने हैं और हमारी सेनाओं की का हौसला बढ़ाने के लिए भी हैं। और इस वक्त यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री का सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुंचे थे, 12:30 बजे तक का कार्यक्रम है। 12:30 बजे यहाँ से वापस एयरफोर्स के विशेष विमान से वो दिल्ली वापस लौटेंगे। तो काफ़ी एक तरह से उनका टाइट शेड्यूल था। फॉरवर्ड पोस्ट से जाने से लेकर यहाँ पर जो हमारे घायल जवान मिलिट्री हॉस्पिटल लेह में एडमिट हैं उनसे मुलाकात से लेकर, और एक जो इस वक्त यहाँ पर ताज़ा हालात को लेकर जो प्रेजेंटेशन, जो जानकारी उनको दी जा रही है उसको लेकर। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी एक बार फिर से पूरी जानकारी लेने के लिए। सुशांत सरीन साहब, ऐसे वक्त पर पीएम का ये दौरा एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के तौर पर क्या संकेत इससे न सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को जाएगा बल्कि पूरे विश्व में जाएगा कि हिंदुस्तान ने कितनी गंभीरता से चीन की इस चाल को लिया है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी नजर में तो दो चीजें हो रही। एक तो ऑब्वियसली सेना का मनोबल उठाने की बात, ये सेना के मनोबल ये बोल दूं कि हमारे टेलीविजन में जो बेहतरी होती है, ये नहीं लगता सैनिक उसको से लेता है। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, आवाज ठीक कराइए। मैं आऊंगी आपके पास फौरन, जल्दी से आवाज को फिर से रिकनेक्ट कराइए। संबित पात्रा जी, देखिए आज राजनीति से ऊपर उठना होगा, और अगर आप 1962 और कंपैरिजन करेंगे तो जाहिर तौर पर फिर विपक्ष भी अपने तरीके से पूरी प्रतिक्रिया देगा। आज सवाल यह है कि पीएम एक संदेश दे रहे हैं और ये बहुत गंभीरता से लेने का विषय है, क्योंकि सरहद पर ऐसे वक्त पर जब अभी भी परिस्थिति सामान्य नहीं हुई है तब पीएम वहां पर पहुंचे हैं। डॉक्टर पात्रा, सही बात है। और देखिए, इसी के एवज में जब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने कहा कि हम देश के साथ तो खड़े हैं, वो झूठ नहीं कहना था कि देश का 1 इंच जमीन नहीं गया, तो राजनीति किसने आरंभ की? और दूसरी बात है, देखिए आप सोशल मीडिया में अभी जाइए, मैंने एक ट्वीट किया था इसी फोटो के साथ, पीएम के इस फोटो के साथ, कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने उस पर ट्वीट किया है कि मैं देश बेच के रहूंगा। मतलब आप वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है कांग्रेस पार्टी का, और आप कहते हैं मैं देश बेच के रहूंगा, और आप कहते हैं राजनीति नहीं कर रहे, हम देश के साथ खड़े हैं। ये इस प्रकार की आप ये प्रधानमंत्री वहां देश बेचने गए हैं, ये कांग्रेस की वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ट्वीट कर रही है। आप बताइए, मतलब इस दादर नगर हवेली कांग्रेस का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हैं और आज तक इसे दिखा भी सकती है कि किस प्रकार की घिनौनी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग आज करने में लगे हुए हैं। और बिल्कुल आपका कहना सही है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने प्रिपेयर्डनेस को, अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया है। किस लिए बढ़ाया है? इन सॉलिडारिटी विद इंडिया। रशिया के पीएम के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बात हुई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। क्यों बात हुई? प्रिपेयर्डनेस के लिए। रशिया से किस प्रकार की डील स्ट्राइक हुआ है, किस प्रकार से हम वहां से मिलिट्री इक्विपमेंट ला रहे हैं, रफाल विमान जो है वो आने वाले हैं, ये सब क्यों हो रहा है? रोहन जी, एक दिन भी क्या सिर्फ राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकती आपकी पार्टी? क्या ये सब करने की जरूरत है ऐसे दिन पर जब पीएम वहां सरहद पर है? सभी के ऑडियो में, आपके ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है रोहन जी। ठीक है, अब दिखाइए आप कुछ दिखा रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। अंजना जी, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। बोलिए। मैं कभी भी जब देश की बात आती है, अगर दुश्मन हमारी जमीन पे घुसा, आज भी उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चीन नहीं घुसा है, तो देश को कमजोर कौन कर रहा है? आप हकीकत का स्वीकार कीजिए ना, आप मनोबल बढ़ाइए। संदेश का समय नहीं है, इस बार समय है पूरा एक्शन लेके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का। पूरा देश आपके साथ है, पर हकीकत का स्वीकार कीजिए ना। अगर चाइना एक गद्दार कंट्री है, कोई उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री ने उस पर भरोसा किया और प्रधानमंत्री के विश्वास में धोखा किया, सब मानते हैं, पर स्वीकार ही नहीं करेंगे हकीकत कि चाइना हमारा दुश्मन है और हमारी जमीन के अंदर आने का उसने प्रयास किया, आ चुका है 6 पॉइंट पे, तो देश के साथ न्याय नहीं होगा। उसमें सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये देश का सवाल है। अंजना जी, और एक चीज, हमारा एक कैंपेन था स्पीक अप फॉर अवर सोल्जर। पूरे देश से लाखों की संख्या में लोगों ने ये सवाल पूछा है, ये मेरा सवाल नहीं था। जनता सिर्फ इतना चाहती है हम प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हैं। आप चाइना का नाम तो लीजिए, आप बोलिए कि चाइना की जो हिमाकत हुई है, हम ये छोटा सा जवाब सुशांत जी का ऑडियो कनेक्ट हुआ तो मुझे बताइएगा। प्रधानमंत्री मुंह तोड़ जवाब देंगे चाइना को, हम सिर्फ इतना। देखिए, अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर देख रहे हैं कि आईटीबीपी के जवानों के साथ, सेना के जवानों के साथ प्रधानमंत्री वार्तालाप कर रहे हैं बैठे हुए। और यहाँ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चाइना ने हमारे इन जवानों को सरेंडर करवा दिया है।
मिलिट्री सरेंडर हो गई और हमारी जमीन चली गई है। क्या कैसी बातें हैं? ये जो जवान खड़े हैं ये सरेंडर करे हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? धिक्कार का विषय है। आप कह रहे हैं कि जमीन इन जवानों ने जमीन दे दी है चाइना को। अरे धिक्कार का विषय है। ये वो सैनिक है जो जाबाज है, ये वो सैनिक है जो 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे, न दिया है। और आप बार बार कह रहे हैं चाइना अंदर घुस गई है, चाइना ने हमारी आर्मी को हरा दिया है, चाइना ने हमारी आर्मी के जवानों को सरेंडर करवा दिया है, इसीलिए प्रधानमंत्री को वहां जाना पड़ा है, प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए हैं। इससे घटिया सोच कांग्रेस पार्टी की हो नहीं सकती है। सुशांत सरीन जी आवाज आ रही है सर? सुशांत जी, आपने सुशांत जी, सुशांत जी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। सुशांत जी, सुशांत जी, क्या नहीं सुशांत जी, चलेगा? आज की इन तस्वीरों का, आज के प्रधानमंत्री के दौरे का संकेत कर गई है, इसीलिए वहां प्रधानमंत्री गए हैं। सुशांत जी, ये घटिया बात भी बोलना बंद कर दीजिए टीवी पर। ये मिलिट्री सरेंडर नहीं कर रही है, ये मिलिट्री की हौसला अफजाई हो रही है। ये बोलना बिल्कुल बंद करिए कि मिलिट्री सरेंडर कर रही है इसलिए वहां प्रधानमंत्री गए हैं। बिल्कुल बंद करिए बोलना। देश को क्या फायदा मिला? आज सब कुछ देश को क्या फायदा मिला? नहीं, देश को क्या फायदा मिला? क्या होता है? प्रधानमंत्री वहां गए हैं हौसला अफजाई के लिए, पूरे विश्व को संदेश देने के लिए, और आप बोल रहे हैं देश को क्या फायदा मिला? आज आप हकीकत भी स्वीकार नहीं कर ये माँ बेटे जो है ना, इन माँ बेटे के पार्टी को सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा दे दो, इनके चंदे का धंधा चलता रहे, तभी देश को फायदा है। इस तूतू में मत उलझाइए सरहद को प्लीज। आपके राज्य में सुशांत सरीन जी बोलिए, क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, अच्छा, अब देखिए मेरी नजर में 2 चीजें हुई हैं। देखिए, एक तो भारत ने जो बातचीत का जो जरिया है या जो डिप्लोमेसी या कूटनीति की जो बातचीत है उसको पूरी तरह से त्यागा नहीं है, वो अभी भी चल रही है, सैन्य स्तर पर भी चल रही है, कूटनीतिक स्तर पर भी चल रही है। तो बातचीत का दरवाजा खुला रखा है, लेकिन उसके साथ साथ जो संकेत दिया जा रहा है इस दौरे से वो ये है कि भारत से ये ना एक्सपेक्ट किया जाए कि हम लोग दुबक करके बैठ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, कि तो स्थिति बनी हुई है उसमें हम एक बहुत सॉलिड अपना रिजॉल्व रख के हम वहां पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि धौंस और धमकी से आप हमको पीछे धकेल देंगे या आप हमसे कुछ हथियार लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे ख्याल प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया है वो सब जगह, चीन में, दुनिया में और भारत के अंदर ये संकेत दिया है कि हम कोई बहुत ज्यादा हमारे को, और खास तौर पर देखिए संबित पात्रा या जो दूसरे कांग्रेस के लोग हैं या मेरे जैसा व्यक्ति या आप, हम सारे लोग जो मर्जी बोलते रहे, जो बहुत संजीदा क्वार्टर्स हैं सरकार में उच्चतम स्तर पर, आपने आज तक जो चाहे वो डिफेंस चीफ हो, आर्मी चीफ हो, कोर कमांडर्स हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम जो बहुत संजीदा लोग हैं उनसे आपने आज तक कोई इस तरीके का लूज बयान नहीं सुना होगा पिछले 1-1.5 महीने में। और वो बड़े सोच समझ करके एक धैर्य से जो करने की जरूरत है सरहद पर वो हो रहा है। उसमें ज्यादा डींगे नहीं मारी जा रही। डींगे हम लोग टीवी स्टूडियो में जरूर मार सकते हैं, सही कहा सर, लेकिन फौजें डींगे नहीं मार रही और ना सरकार ने दरवाजा खुला रखा है चीनियों के लिए कि अगर आप चाहे, लेकिन अगर आप कोई हिमाकत करेंगे तो फिर उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। आपसे मौज धमकी में हम नहीं आने वाले। मेरे ख्याल ये बहुत स्पष्ट संकेत आज चला गया। एक जो सरहद पर है, जो सैनिक है, जो नेतृत्व है, उसे गंभीरता से लीड कर रहा है, और दूसरी तरफ हम इस तरह की बयानबाजी देखते हैं। अभिषेक मध्यमान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, फॉर्मर विंग कमांडर। मैं आपके पास भी आऊंगी श्वेता, और हमारे साथ लगातार बने हुए मंजीत भी ले से। लेकिन मध्यमान साहब, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का ये दौरा एक ऐसे वक्त पर जब चीन विवाद चल ही रहा है, दूसरी तरफ हौसला अफजाई करना, ब्रीफिंग लेना, प्रिपेयर्डनेस देखना, क्या मायने रखता है? देखिए, अगर जो लोग प्रधानमंत्री को पिछले 6 सालों से ठीक से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, वो अब तक समझ में आ जाना चाहिए था वो क्या रहा है या होने क्या वाला है। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक करी, प्रधानमंत्री साहब खुद वेन्यू पे नहीं गए थे मोटिवेट करने के लिए हमारे जवानों को। हमने बालाकोट स्ट्राइक करी इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से, प्रधानमंत्री खुद जमीन पर नहीं गए थे। ये बात समझने की है, और जो समझदार है उनको समझ में आ गया होगा कि क्या ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार हमारे प्रधानमंत्री पहली बार ले गए हैं, उस वेन्यू पर गए हैं हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। खुद ये संकेत देता है कि समथिंग वेरी बिग इज इन स्टोर।
और इवन अदरवाइज अगर उनके बयानों पर जिन्होंने एक्चुअली प्रॉपरली सुन के एनालाइज किया है बिना फालतू का शोर शराबा मचाए हुए, उनको ये समझ में आना चाहिए कि जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में कुछ चीजें बोलता है, इसका सवाल ही नहीं उठता कि उसमें कोई भी चीज ऐसी हो जो सच्चाई ना हो। और प्रधानमंत्री ने उस संदेश में ये कहा था कि ना किसी ने हमारी 1 इंच जमीन ली है, ना कोई हमारी जमीन पर बैठा है, और ये भी साथ में कहा था कि हमारे जवानों की शहादत का हिसाब लिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कब पिछली बार कहा था, ये सबको याद होना चाहिए। ये पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था। इस बार भी जब प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हमारी जमीन पर कोई नहीं बैठा है, तो हमें ये समझना चाहिए, इसको लिंक करना चाहिए बहुत बड़ी चीज से। सर आपको एक बार टोक रही हूँ, मंजीत कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं, हाथ उठा खड़ा कर रहे हैं, बताइए मंजीत। अंजना, एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा। लीमू में जहां ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जब प्रधानमंत्री को नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ब्रीफ कर रहे थे, उस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत कड़े शब्दों में सेना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीन के साथ सख्ती से निपटना होगा। उन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन को देखा और एक तरह से उनका संदेश था कि एक जो माहौल बनाया गया, चीन का एक जो डर है उसको बाहर निकालना होगा और हमें शौर्य दिखाना होगा चीन के प्रति। तो ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। हालांकि इसका ये अभी आधिकारिक तौर पर भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने ब्रीफिंग के दौरान जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर फॉरवर्ड पोस्ट पर उनको ब्रीफिंग दी गई, वहां पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि ताजा हालात में जो चाहे 15 जून की घटना हो, जो खूनी भिड़ंत दोनों सेनाओं के बीच में हुई, और इस वक्त जो हालात हैं उसको लेकर बहुत सख्ती से पूरी ताकत से इस वक्त दुश्मन से, चीन से निपटने की जरूरत है। तो ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आला अधिकारियों को, वहां पर जो जवान मौजूद थे, उनको दिया गया। ये बहुत बड़ा संदेश है और सीधे इसी पर प्रतिक्रिया जल्दी से लेते हैं। श्वेता, पीएम ने साफ स्पष्ट शब्दों में वहां पर फौज के सामने कहा है कि हमें बड़े ही स्पष्ट तरीके से तैयार रहना है, और जो तमाम बातें मंजीत बता रहे हैं। जी अंजना, और इसमें मुझे लगता है कि जो सुशांत सरीन कह रहे थे उसी में एक बात और जोड़ना चाहती हूं कि सेना में भी जब किसी से बात होती है अंजना, वो बहुत बुरा महसूस करते हैं इस बात को लेकर कि भारत की जमीन पर चीन के आकर घुसपैठ की और निर्माण की बातें क्यों की जाती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जब सेना की तरफ से भी इसी तरह के संकेत आते हैं, जब प्रधानमंत्री की तरफ से यह आधिकारिक बयान आता है, तो ऐसा क्यों? अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अंजना, उसका सीधा मतलब यह है कि देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो परसेप्शन की बात तो होती है, लेकिन ये कई कई किलोमीटर का परसेप्शन नहीं हो सकता है, और इसीलिए चीन अगर उस परसेप्शन को लांघने का प्रयास में अपने इलाके में ही सही ट्रूप बिल्डअप करता है, तो भारत को कड़ा संदेश देना ही होता। अभी तक हम मैच कर रहे हैं, मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जितने करोगे उतने हम तैनात यहां पर कर देंगे। अफसोस तो यह भी है कि कई दफा तो ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र के पॉपुलेशन से अधिक वहां पर सैनिकों का जमावड़ा हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह संकेत देना साफ साफ बताता है कि चीन समझ ले कि अगर उसके बिल्डअप से हम पीछे हटने वाले हैं, ये कहने वाले हैं कि अच्छा ठीक है, आप जहां तक खड़े रहना चाहते हैं आप रहिए, एलएसी में कुछ दूरी होती है जहां जो दोनों सेनाओं को आपस में मेंटेन करने होती है। चीन अभी भी अपनी ही सीमा में है। हां, वो उस दूरी को कम करने की कोशिश में बार बार अपने सैनिकों का जमावड़ा वहां पर बढ़ाता है, जिस कारण यह गतिरोध हो रहा है और जिस कारण भारतीय सेना कह रही है कि अब हम भी आगे आकर आपको पीछे हटने तक हम नहीं उस परसेप्चुअल लाइन के पीछे जाने वाले हैं। तो वहां आईबॉल टू आईबॉल अगर है, तो आज उन सैनिकों का मनोबल इस एक स्टेटमेंट से प्रधानमंत्री के आसमान को छू गया होगा। बिल्कुल, और हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। मंजीत नेगी के हवाले से यह खबर, पूरी ताकत से दुश्मन से हमें निपटने के लिए तैयार रहना है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। जल्दी से एक रिएक्शन, जल्दी से मंजीत आपसे, सैन्य अफसरों से जो पीएम मोदी ने ब्रीफिंग ली है उसकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद उनका यह संदेश बहुत मायने रखता है ऐसे वक्त पर जब विवाद इस वक्त भी चल रहा है। अभी चीन के पूरी तरह से बिल्डअप को खत्म करने के लिए थोड़ा सा वक्त है, इंतजार कर रहे हैं हम। मंजीत
देखिए अंजना, बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा है और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगले 10 दिन काफी क्रूशियल होंगे इस सरहद पर। भारत चीन के साथ जो तनातनी इस वक्त आमने सामने की लड़ाई जो चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद अगले 10 दिन आर पार के होंगे, यानी कि इस मसले को लेकर बड़ी बात होगी। और ये जानकारी मुझे प्रधानमंत्री सूत्रों से और तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके हवाले से मिल रही है। और जब यहाँ पर जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट वाई के जोशी, उनको ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहे थे पूरे घटनाक्रम का, अब तक के जो हालात हैं, 15 तारीख की जो घटना हुई, भारत की जो तैनाती है, चीन ने जिस तरह की तैनाती की है, और पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में पेंगोंग त्सो लेक से लेकर गलवान नाला इलाका से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 तक, और इसके अलावा अब दौलत बेग ओल्डी जहां पर चीन ने पिछले हफ्ते में अपनी तैनाती बढ़ाई, इन तमाम चीज़ों को उनकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। और उसी दौरान प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि हमें ये शौर्य दिखाने का वक्त है। चीन का जो एक डर हमारे एक तरह का डर बनाया गया, उस डर को खत्म करना होगा, दुश्मन को एक कड़ा संदेश देना होगा, पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करना होगा। और पिछले दिनों में खासतौर से 15 जून की घटना के बाद कई मौकों पर राजनीतिक तौर पर यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सैनिकों के बीच में, कमांडर्स के बीच में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर चीन का भी नाम लिया और ये भी कहा कि अब काफी महत्वपूर्ण वक्त इस वक्त हम इस मौके पर हैं और यहाँ पर हमने पूरी ताकत के, पूरी इच्छा शक्ति के साथ मुकाबला करना है, जवाब देना है। और जो एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब तक दुश्मन हमारे सरहद में नहीं बैठा हुआ है, एक तरह से सरहद के नजदीक आकर जरूर वो बैठ गया है, तो उसको पूरी ताकत के साथ मई से पहले के जो हालात थे वापस उसको जाना होगा। तो ये संदेश प्रधानमंत्री की तरफ दिया गया और ये भी जानकारी मिल रही है अंजना कि इस संदेश के बाद काफी महत्वपूर्ण होंगे अगले 10 दिन पूरे इस हालात को लेकर। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रोहन जी, इस पर जवाब जरूर तैयार रखिएगा। जो सुशांत सलीम भी कह रहे हैं कि बड़ी ही गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ ही बातें देश में जो नेतृत्व का जो कोर लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं वो करेंगे। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो संदेश दिया है वो इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर के हवाले से खबर यह है कि पीएम ने सेना अधिकारियों को संदेश दिया है जिसमें सीधे कहा है कि चीन के साथ सख्ती से निपटना होगा। चीन के साथ सख्ती से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हौसला अफजाई की है, उन्होंने कहा है पूरी ताकत से दुश्मन से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से वहां पर ब्रीफिंग भी ली है और इसी के साथ एक बड़ा संदेश वहां पर मौजूद सेना के जवानों के जरिए दिया है। आप समझिए सांकेतिक रूप से पूरे विश्व में क्या संदेश जाता है, वो ये कि चीन की चालबाज तरीकों पर हिंदुस्तान की नजर है, सख्त नजर है। खुद प्रधानमंत्री का आज लेह पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी, कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो साजिशें रच रहे हैं मिली भगत के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ, उस पर हिंदुस्तान पलक नहीं झपकाएगा। पीएम आज खुद वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं रोहन जी से रिएक्शन लूं उस बात पर जो मंजीत आप बता रहे थे, इस वक्त पूरा एक बार जल्दी से अगर आप बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या क्या होने वाला है, जो सबसे बड़ी बातें इस दौरे के जरिए हम देख रहे हैं। मंजीत। अंजना, सुबह 7 बजे के बाद प्रधानमंत्री सीधे MI-17 हेलीकॉप्टर से फॉरवर्ड पोस्ट गए थे ब्रिगेड हेडक्वार्टर। वहां पर उन्होंने करीब 1 घंटे का वक्त दिया, वहां पर जवानों से मिले, अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग ली, जिस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उससे किस तरह से निपटना है, सख्ती के साथ दुश्मन का मुकाबला करना है, उसी की भाषा में उसको जवाब देना है। और इस वक्त यहाँ पर जो 14 कोर कमांड का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं उसके गेट के बाहर, वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद। थोड़ी देर बाद 12:30 के आसपास प्रधानमंत्री को वापस दिल्ली के लिए रवाना होना है यहाँ से, जो वायुसेना के विशेष विमान से आए हैं। इससे पहले इस बीच में जो लेह में हमारे जो 15 जून की घटना के दौरान जो जवान घायल हुए थे उनसे भी प्रधानमंत्री मिले हैं। लेकिन इस पूरे काफ़ी एक तरह से टाइट शेड्यूल था प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, जो आज यहाँ पर जवानों के बीच में पहुँचे हैं। लेह का जो उनका दौरा रहा है, और सबसे खास बात, पिछले अगर हम इस पूरे
घटनाक्रम को देखें 15 जून के बाद, तो जिस तरह से सबसे उसके पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद रक्षा मंत्री का कार्यक्रम बना था, लेकिन कल देर रात जिस तरह से कार्यक्रम में बदलाव किया गया और सीधे प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला और वो सीधे मोर्चे पर पहुंचे हैं, तो ये कई मायनों में सेना के लिए और साथ ही चीन के लिए एक साफ संदेश है। और कुछ लोग जो इस बात पर भी सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अब वंदे 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 देख रहे हैं, सुनिए। माता की भारत माता की वंदे 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 माता की। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगने लगे, जयकारे आप सुन रहे हैं। भव्य नजारा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ लेह में मौजूद और तमाम सैनिक वहां पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते। वंदे वंदे माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की। ये तस्वीर और इस जयकारे की गूंज बहुत दूर तक पहुंचेगी। वंदे माता की। मतिमान साहब, इसका बड़ा अर्थ है। आज जो हम ये जोश देख रहे हैं और जिसे कहा जाता है हाउस द जोश, वेरी हाई सर, ऐसे वक्त पर भी। अभिषेक जी। हाँ बिल्कुल अंजना जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं फिर से एक बार ये ध्यान में ला दूं लोगों के कि जो ग्राउंड रियलिटी है जो और इस वक्त जो जमीनी हालात हैं जो प्रधानमंत्री वहां पर कर रहे हैं, वो अब तक उनके द्वारा किया गया पहली बार ऐसा हुआ है कि वो खुद जाकर वेन्यू पे जहां पर ट्रबल्ड जगह है वहां जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। साइड बाय साइड कंकरेंटली क्या हो रहा है देखिए, हजारों करोड़ रुपए का साजो सामान, सैन्य सामग्री ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है। वो चीजें अपनी जगहों पर लगाई जा रही हैं। अब संकेत सीधा सा ये लेना है कि अगर कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं वो अगर पाकिस्तानी और चाइनीज टेलीविजन के चैनल्स पर भी थोड़ा ध्यान दें या फुर्सत निकालकर उस पर भी सुने थोड़ा सा, तो ज्यादा समझ में आएगा कि वहां किस तरह की खलबली मची हुई है। ये चीज बिल्कुल श्योर हो गई है, ये चीज एसर्टेन हो चुकी है कि यहाँ कुछ समय में ही 1-2 महीने के अंदर इतिहास रचा जाने वाला है। विश्व के इस भाग में जो आज तक नहीं हुआ वो भारत अब करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सब कुछ तैयार है। ये सब कुछ और आज तक उन्होंने जो बोला है, अगर उन बातों को ध्यान से जिसने सुना हो उसको कोई शक शुबा नहीं रह सकता। सारा विश्व हमारे साथ है। अमेरिकन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पोजीशन में ला दिए हैं। फ्रांस हो चाहे यूके हो चाहे इजराइल हो, सारी सप्लाईज हमें कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया, जिस पर थोड़ा सा हमें डाउट था। लेकिन रशिया भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है। उनको भी थोड़ा सा जो साथ देना पड़ता है चाइना का, वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनकी खाली इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है इस वक्त। अदरवाइज वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना की एक्चुअल प्रकृति किस तरह की है और वो कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। जब सारा विश्व हमारे सामने साथ में खड़ा हुआ है, कोरोना वायरस से ग्रस्त है, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एक बार फिर से मतिमान साहब जरा सुनाते हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। वंदे माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता
माता की भारत माता की वंदे 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 माता की जोश बढ़ाने वाला वीडियो डॉक्टर संबित पात्रा। जी देखिए अंजना जी, कितना अद्भुत लग रहा है। हम तो करोड़ों मील दूर बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठकर जब आज तक में भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनते हैं, अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो हमारा ही खून खौल उठता है, हम जोश से भर जाते हैं। तो आप सोचिए, वहां जो जवान मौजूद हैं, वहां जो लोग हमारे देश के लिए डट के खड़े हुए हैं, उनके मन में किस प्रकार का जोश होगा, उनका मनोबल आज कितना ऊंचा होगा। बार बार मैं यही कहता हूं कि इस समय किसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इफ और बट, लेकिन ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन वैसा होता तो अच्छा होता, इस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं। और ये बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया है। ये बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने लेट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही कदम उठाया है, और जैसे कि अभी एक्सपर्ट्स कह रहे थे, अ न्यू हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रिटन फॉर इंडिया। भारतवर्ष के लिए ये आज ऐतिहासिक दिन है, और जल्दी ही आप देखिएगा ये 2020 का भारत, 2020 का भारत विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा, और इसमें किसी प्रकार की राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रोहन गुप्ता जी, कहिए अपनी बात। आपका भी जोश बढ़ रहा है इससे, हमारे सैनिकों के नारे हैं ये। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं जिस प्रकार से सैनिकों को और प्रधानमंत्री को देखता हूँ, मेरा भी सीना चौड़ा हो रहा है कि हम लोग चीन की जो बद इरादे हैं उसको हम लोग तोड़ के रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है अंजना जी आपके माध्यम से, जहाँ पे ये कहा गया कि जिस गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो गालवान हमेशा हमारा रहा है, कभी चीन वहाँ पे घुसा नहीं। जिस प्रकार से आपके वहाँ रिपोर्ट से कि फिंगर 4 से फिंगर 8 से हमको नहीं जाए दिया जा रहा है, डेप्शन की बात हो, अरुणाचल की बात हो, मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी भले ना बोले, पर अब चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जहाँ उसने ये किया होगा, जो रिपोर्ट आ रही है, जैसे पनाग जी, जनरल मेजर पनाग जी है, या ब्रह्मा तेलानी जी, सारे रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि 6 जगह पे चाइना हमारे वहाँ पे आया है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है अंजना जी, कहीं राजनीति की बात नहीं। अंजना जी, ये है कि चाइना की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और स्टेटस को पीछे जो अप्रैल में जो सिचुएशन थी, जहां तक हमारी इंडियन पॉलिसी अप्रैल में थी, बस देश को ये बता दें, पूरा देश सीना चौड़ा करके भारत माता की जय बोल के, वंदे मातरम बोल के प्रधानमंत्री के साथ है। पर ये तो करना ही पड़ेगा कि चीन की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, कि 1.5 महीने में जो उसने किया वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, जल्दी से जवाब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि चीन तो हमारी सीमा के अंदर आया नहीं, जो एलएसी है उसको क्रॉस करके आने की हिम्मत भी नहीं और आ भी नहीं सकता है। हमारे वहां आर्मी डटी हुई। मैं देखिए अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे लगता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की है, उनकी आवश्यकता नहीं है। अभी वो शांति से बैठ सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। प्लीज 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 अंजना जी, एक सेकंड, मैं समझा रहा हूँ। देखिए अंजना जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे, सुशांत सरीन जी जैसे व्यक्ति, और अभी आपके रक्षा विशेषज्ञ, खुद आपके रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद हैं, वो सारी परिस्थिति दिखा रहे हैं और सत्य बता रहे हैं। रोहन जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ, और ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मैं हूँ। मैं अंजना जी से रिक्वेस्ट करूंगा इनकी आवाज को कम करे, ताकि हम लड़े नहीं। मैं शांति से जवाब देना चाहता हूं, मैं बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। देखिए, इसको 2 अलग दुनिया मत बनाइए। जो सेना के सामने परिस्थिति वहां पर है, और जिस गंभीरता से मिशू को लेना है, दर्शन भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जो आपने कहा था उसका जवाब मैं दे रहा हूं, आप शांति से सुन लीजिए। ठीक है, जो आपने जवाब दिया था, रोहन जी, मैं फौरन आऊंगी सर आपके पास। वो बोले मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। देखिए, अभी भी इन्होंने क्या कहा? अभी भी इन्होंने कहा 6 जगहों पर चीन घुस गया है। आप क्या हमको हर बार कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल पे क्यों सवाल? अंजना जी, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अंजना जी, ऐसे लोगों के साथ डिबेट मत कराया करें। क्या परिस्थिति है और किस प्रकार की डिबेट हो रही है? अंजना जी, इनकी आवाज को आप कम करिए। अरे वंदे मातरम, भारत माता की जय, हम सैन्य बैठो, अब शांति से बैठ जाओ, अब शांति से बैठ जाओ, बोलिए। अप्रैल में अंजना जी, मैं भिड़ना नहीं चाहता हूँ अभी, ये परिस्थिति उचित नहीं है। इनकी आवाज को थोड़ा कम रखिए, थोड़ी देर।
अंजना जी, इन्होंने कहा कि जवाब दो, तुम जवाब दो, मतलब प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि जवाब दो। 6 जगहों पर चाइना घुस आया है। गलवान वैली में अभी भी वही कर रहे हैं कि गलवान में चाइना घुस आया है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में चाइना घुस गया। मैं कान खोल के सुन लो, कांग्रेस के प्रवक्ता कान खोल के सुन लो और जाके अपनी मैडम को भी बोल देना कि अब हमारी सेना जैसी वीर सेना कोई नहीं है, और एमओयू से जो पैसे लेके तुमने गिरवी रखा है अपनी जो तकरीर को, अपनी जो इच्छा को चाइना में गिरवी रखा है ना, हमारे सेना के आज के दिन भाषा की मर्यादा, सोच की मर्यादा, बार बार जो कहना है सबसे बड़ी चीज है सोच की मर्यादा। इसको जाके सोनिया गांधी जी को बता देना इसको अभी जाके सोनिया गांधी जी को कि माँ बेटे ने गिरवी रखा है अपनी नियत को चाइना में जाके। डोकलाम के समय नंगे हाथ पकड़े गए थे। दोनों से मेरा निवेदन है, अपने रिकॉर्ड की सुई को जरा आगे बढ़ाइए, अपने रिकॉर्ड की सुई को जरा आगे बढ़ाइए। ये दोनों से मेरा निवेदन, दोनों से निवेदन, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए रोहन जी। और आप जवाब बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब जानना नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? शांति से सुनिए बैठ के, मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ब्रह्मचलानी जी का नाम लिया। एक सेकेंड अंजना जी, मैं ब्रह्मचलानी जी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। रोहन जी, मैं रिएक्शन लूंगी आपसे, नहीं कर सके तो मैं फौरन रिएक्शन लूंगी आपसे। देखिए, इन्होंने ब्रह्मचलानी जी का जवाब दिया। अगर मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, मेरे घर में आज बिजली नहीं है, एक बार जरा आप पूछ लीजिएगा सुशांत सरीन जी से। ब्रह्मचलानी जी ने आज से 3 दिन पहले एक ट्वीट किया। पहले तो उनका आर्टिकल था, उस आर्टिकल पे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है। ब्रह्मचलानी जी ने उसका खंडन करते हुए ट्वीट किया कि 3 बार झड़प हुई, 2 बार ड्रॉ हुआ, और जो लास्ट झड़प हुई थी 15-16 की रात को, उसमें चाइना को मुंह की खानी पड़ी। 40 से अधिक चाइना के पीएलए के जो लश्कर थे वो उनको खत्मा हो गया, उनको मार दिया हिंदुस्तान के सैनिकों ने, और चाइना वाज ह्यूमिलिएटेड एंड डिफीटेड। ये शब्द थे ब्रह्मचलानी जी जिनको ये कोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रोहन जी, आप ऐसी परिस्थिति में बार बार हिंदुस्तान हार रहा है, हिंदुस्तान जमीन सरेंडर कर दे रहा है, जब भारत माता की जय वंदे मातरम, इस प्रकार की परिस्थिति में ये कांग्रेस पार्टी, मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल्स देख रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वहां पर देश बेचने गए हैं। मतलब आप लोगों को शर्म नहीं है? आप लोगों ने शर्म बेच दिया है? आपके ट्विटर हैंडल्स कह रहे हैं कि मोदी वहां देश बेचने गए हैं, मोदी जी वहां देश बेचने गए हैं। क्या बातें आप कर रहे हैं? किस प्रकार की आपकी थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है, थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है आप लोगों में? आप लोगों को सवाल पूछना है, आप लोग उचित सवाल पूछिए ना। ये किस प्रकार के सवाल है कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, जमीन चली गई, जब यहाँ एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि एक इंच जमीन नहीं गई है। प्रधानमंत्री जो गलवान वैली में 1 इंच भी जमीन नहीं गई है हमारी, भैया कान खोल के सुनो, कितना बार बताएंगे आपको? ये कितनी बार बताना पड़ेगा? मैं देश की जनता की आवाज को पूछता हूं। आवाज क्या आपकी आवाज का देश की जनता आपकी आवाज सुनना भी नहीं चाहती भैया। ये पेंशन देश की जनता आपकी आवाज सुनना भी नहीं चाहती है, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। जो लोग देश में रह के देश का खा के चीन का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी आवाज नहीं सुनना चाहती है। ना आपको सर्जिकल स्ट्राइक पे भरोसा था, ना आपको एयर स्ट्राइक पे भरोसा है, ना आपको प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना आपको इंडियन आर्मी पे भरोसा है। किस पे भरोसा है आपको? पूछिए सी जिनपिंग से फोन करके, किसी पे भरोसा नहीं है तो आपको बतानी पड़ेगी देश को। आप गुमराह नहीं कर सकते, सवाल के जवाब क्या बताना पड़ेगा देश को? अंजना जी क्या नहीं बता रहे हैं देश को? क्या बताना पड़ेगा अंजना जी? नहीं अंजना जी, आप मेरे सवाल पूछिए, क्या जानना है? रोहन जी, क्या सवाल का जवाब देना पड़ेगा? अंजना जी आप पूछिए जरा, आप जरा पूछिए कि कौन से सवाल का इनका जवाब चाहिए। मैं बैठा हूँ, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। ठीक है रोहन जी, चाहिए ना, मैं रोहन जी, रोहन जी देखिए, विपक्ष की भूमिका होती है सवाल पूछने की, और आप पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब तो सुन लीजिए। और आप भी संबित जी, सवाल पर सवाल मत खड़े कीजिए, उसका क्या जवाब आप दे सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, जवाब चाहिए ना, ये सवाल पूछिए, मैं एक-एक का जवाब देता हूं। पूछिए सवाल, आप पूछिए सवाल, पूछिए मैं जवाब देता हूं। आप पूछिए, नंबर फर्स्ट सवाल पूछिए। अंजना जी एक काम करते हैं, देश के सबसे बड़े चैनल में है, एक काम करते हैं, रोहन जी के पास सवाल है, एक सवाल पूछेंगे, नंबर 1 सवाल ये है कि मैं जवाब दूंगा। पूछिए जरा, आप पूछिए अंजना जी क्या सवाल है, मेरे से पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, एक एक करके सवाल पूछिए और उसका वो जवाब देंगे, लेकिन जवाब सुनिएगा। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता संबित जी को दिखाइए तस्वीरों के साथ। रोहन जी एक सवाल, फिर आप जवाब सुनिएगा। एक सवाल, एक साथ 10 सवाल नहीं, एक सवाल एक जवाब लेते हैं। ये सैटेलाइट, बिल्कुल ये सैटेलाइट इमेजरी है पैंगोंग सोल लेक की, फिंगर 4 टू फिंगर 8। हमारा पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, जो हम लोग अप्रैल के पहले कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, मैं इसका पहले उत्तर दे दूं, दिखाना चाहूंगा कि अरुणाचल का एरिया है, सैटेलाइट इमेजरी है 3 जगह पे। अंजना जी मैं एक का उत्तर दूंगा, एक प्रश्न का उत्तर फिर दूसरा प्रश्न। मैं सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहा हूँ आपको।
तीसरा सवाल, ठीक है, अब मैं उत्तर ठीक है, जवाब सुन लीजिए। ये गालवान का एरिया, गलवान में बात नहीं, पहले गालवान का पैंगोंग एरिया सो मैं लेक का दिखा कर रहा हूँ लेते हैं। आपको, ठीक यहाँ है, पे नहीं, दिखा रहे एक एक हैं, का करके उत्तर दूंगा। दिखा रहा हूँ। अंजना जी, ठीक है, अब रोहन उत्तर जी दीजिए। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए प्लीज, मर्यादा देखिए, इन्होंने रखिए। कहा कि इन्होंने दो प्रश्न पूछ लिए हैं। इन्होंने कहा कि एक पैंगोंग सो लेक के एरिया में जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में हम पेट्रोलिंग करते थे, पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई और इमेज गालवान दिखा रहे हैं, मैं टीवी देख नहीं पा रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जो फिंगर 4 फिंगर 8 का इलाका है, ये सब डिटेल हम लोगों को कोई ब्रीफ नहीं करता है, मगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, मतलब कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है। जहां भारत पेट्रोलिंग करती थी वहां भारत पेट्रोलिंग कर रही है, ये है जवाब। ये कह रहे पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, हम कह रहे पेट्रोलिंग हो रही है। अब जवाब मिल गया आपको, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, हमारी भारत की सेना डट के खड़ी है। सुन लीजिए, मैं पूरा उत्तर दे दूं, आपके प्रश्न को सुना ना मैंने। अब नहीं, आप चाहते हैं जवाब के बाद हस्तक्षेप कीजिएगा रोहन जी, जवाब के बाद हस्तक्षेप कीजिएगा प्लीज। पूरा उत्तर देता। देखिए, पहले क्या होता था अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, पहले बॉर्डर में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, रोड वहां तक पहुंचे नहीं थे, वहां हमारा साजो सामान पहुंच नहीं पाता था, उस रफ्तार से पेट्रोलिंग नहीं हो पाती थी। जब प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश को संबोधित किया, उन्होंने क्या कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले ए के एंटनी कहते थे कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज द पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी और चाइना इज फार सुपीरियर। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, चाइना इज फार सुपीरियर। देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपको सवालों के जवाब चाहिए थे, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर नेक्स्ट सवाल पूछिएगा। देखिए, पहले की पॉलिसी थी कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब फिंगर 4 फिंगर 8 का जो पूरा इलाका है, हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसके कारण हमारी पेट्रोलिंग बढ़ी है बनिस्बत जो कांग्रेस कह रही है। नंबर 1 प्रश्न का जवाब दे दिया। नंबर 2, इन्होंने कहा गलवान वैली में क्या हमारे क्षेत्र में ऑक्यूपेशन हो गया है? मैं जवाब देता हूं और सैटेलाइटरी इमेज के माध्यम से जवाब देता हूं। आज तक ने इसको डिकोड किया है, सैटेलाइटरी इमेज दिखाया है, एलएसी दिखाया है, और दिखाया है कि एलएसी के चाइना के तरफ, चाइनीज साइड के एलएसी में चाइना ने बिल्डअप किया है, वहां कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हमने अपने हमारे जवान कहां शहीद हुए? मैं बता तो रहा हूं। तीसरा प्रश्न पूछना, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, तीसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा ना, रुकिए ना, सुनिए ना। तो जो एलएसी है, एलएसी में चाइनीज साइड में वहां बिल्डअप हुआ है, वहां इरेक्ट करने की स्ट्रक्चर कोशिश की गई है, इसको हमने आपत्ति की है, हमारे जमीन पे नहीं हुई। अब इनका तीसरा प्रश्न है कि तो फिर घुसपैठ कहां हो गया, फिर हमारे जवान कहां सही? नहीं, जवान कहां सही? बहुत उचित, मैं बता रहा हूं, जवान कहां सही? एलएसी को जब क्रॉस करने की कोशिश की चाइना के पीएलए के, मैं कहूंगा वो तो इंसान भी नहीं है, हैवानों ने, तो हमारे जवानों ने उन हैवानों को वहां मार डाला, वहां कुचल दिया, वहां रौंद दिया, ताकि वो एलएसी को क्रॉस नहीं कर पाए। अब माँ बेटे को समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा समझाऊं? बताओ। आप गुलाम हो, माँ बेटी की बात आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया? बताओ मुझे पहले, मैंने पूरे हिंदी में समझा दिया। सवाल सुनो, फिर अपनी भाषा पे प्रयोग करो ठीक से डॉक्टर। को बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया ना। मैं भी बोल सकता हूं। एक बार फिर मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। लेकिन ये दो दुनिया जो अलग अलग है सुशांत सरीन जी, ये नहीं बदलने वाली है। एक सरहद की गंभीरता और एक, अक्सर हम जब पेटी पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं तो तस्वीर ऐसी हो जाती है। सुशांत सरीन जी, देखिए, मैं तो इनको संजीदगी से लेता ही नहीं हूँ, और अगर रोहन जी को इतनी उत्तेजना है और इतना वो बुरा फील कर रहे हैं तो खुद चले जाए ना सरहद पे। फौजें लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, वहां पर जूझ रही हैं, वहां पर हालात से। लेकिन यहाँ पे शोर विशेषज्ञ है, मैं आपसे डिबेट करना नहीं चाहूंगा। मैं एक देश का नागरिक हूँ और मेरे सवाल पूछ रहा हूँ, तो सफर का विनम्रता से बोल रहा हूँ। आप सब लोग नागरिक को कहां से लेकर आए हैं? भी एक अपेक्षा है। सरीन साहब जवाब दे रहे हैं, उसको सिंपल रखें। सरीन साहब को बोलिए। बिल्कुल, मैं विनम्रता से बोल रहा हूँ आपको। आपने जो शब्द प्रयोग किए, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक नागरिक हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ। आप लोग बहुत बड़े हैं, पर जो देश की जनता के सवाल है उसके तो जवाब देने पड़ेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है। लेकिन मेरे ख्याल जो आज इनकी जो स्टेटमेंट मंजीत रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि इन्होंने चीन के साथ उसी तरीके का बर्ताव करने का सोच लिया जिस तरीके का पाकिस्तान के साथ है, कि ये चीन को इग्नोर करेंगे, और भारत और चीन के बीच के रिश्तों में इतना बड़ा शगाफ या दरार आ चुकी है जिसको मेरे ख्याल बहुत साल लगेंगे भरने में। ये मेरे नजर में, अगर मंजीत की जो रिपोर्टिंग है उसको मैं देखूं, तो मेरी नजर में तो ये एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर से बाहर निकल करके आ रही है। दूसरी चीज मेरे ख्याल हमारे को जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो सारी मेरे ख्याल बेकार की बात है, नाम क्यों नहीं लिया? अगर आदमी ले गया है और फ्रंटियर एरियाज में जा रहा है
तो वो क्या रूस के खिलाफ गया है वहां पर, या वो क्या सीरिया के खिलाफ गया है, या श्रीलंका के खिलाफ गया है? अगर लेह में जहां पर चीन के साथ आप जूझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली संदेश चीन को दे रहे हैं, नाम नहीं लिया। जैसे नाम लेने से चीनी इतने डर जाएंगे कि वो भाग जाएंगे। तो ये कैसे हम लो लेवल की घटिया स्तर का हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, बातचीत है। मुझे तो कई बार शर्म आती है और कई बार शक होता है कि हम लोग जिन लोगों को नेता बना के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस योग्य भी हैं कि नहीं है। रोहन जी। अंजना जी, इन्होंने राजनीतिक अगर स्टेटमेंट किया तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है, जो भी देखिए ये हमेशा से होता है कि जनता की आवाज को दबा के एक पिक्चर। मेरा सवाल वापस वही है, ये मैं आपको राहुल कंवल जी की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपकी ही चैनल के जो हमारे एडिटर हैं, उन्होंने कहा है कि फिंगर 4 to फिंगर 8 तक हमारा कोई अभी हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आपकी चैनल का स्टेटमेंट है। मेरा सिर्फ इतना कहना है जी, मैं आधे घंटे से डिबेट कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद की बात आती है, प्रधानमंत्री की आती है, हम पूरा देश उनके साथ करें, पर हकीकत का स्वीकार करना उतना ही जरूरी है। अगर आप हकीकत स्वीकार करेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। चाइना पे भरोसा हम नहीं कर सकते। हम मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ये दिल मांगे मोर। बत्रा जी ने कहा था, मैं वापस ये चीज बोल रहा हूँ, हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए हैं वो नहीं देखा गया पूरे देश को। ये जो संबित पात्रा जी अपना लॉजिक जो बोल रहे हैं ना, उनको बोल दीजिए कल अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज बोल दे देश के सामने, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड रिपोर्ट, वो कुछ और कह रही है। हमारे सवाल उस और सारे विशेषज्ञ जो हमेशा आपकी चैनल पे आते हैं, मैं कभी उनके साथ डिबेट करना नहीं चाह रहा हूँ, पर मुझे उनसे एक बार मधिमान जी बोले, फिर डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिएगा। देखिए आज के दिन में एक सैन्य अधिकारी को भी बोलने की, एक सेकंड आपको बता दें, रक्षा मंत्री का ट्वीट आ रहा है। रोहन जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मुझे पता है कि आप बड़े अच्छे वक्ता हैं अपनी पार्टी के, लेकिन सारे के सारे मार्क्स आज ही स्कोर कर लीजिएगा क्या? कुछ अन्य लोगों को भी बोलने दीजिए, थोड़ा सा नहीं आप रोहन बहुत जी, बड़ी एंकर हैं, मार्क्स आप स्कोर कीजिए। मैं तो देश की जनता की आवाज हूँ। रोहन जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबकी आवाज आनी चाहिए ना, या सिर्फ आप ही बोलेंगे? थोड़ा मुझे जो सेना के अधिकारी हैं उनकी भी बात सुनाने दीजिए। कोई खबर नहीं आ रही है मुझे बताया जा रहा है, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं जरा, ठीक है? तो रक्षा मंत्री का भी ट्वीट आया है, वो हम आपको बता रहे हैं। सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं, ये रक्षा मंत्री की तरफ से इस वक्त ट्वीट किया गया है। पीएम के लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट है। याद रखिए, पहले राजनाथ सिंह को आज पहुंचना था सरहद पर, लेकिन बीते दिन खबर आई कि वो नहीं जा रहे हैं और आज अचानक प्रधानमंत्री पहुंचे। मंजीत जी हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत भी पहुंच रहे हैं। मंजीत वहां की तस्वीर दिखाएंगे, वो दिखाने से पहले लेकिन जल्दी से मतिमान जी से एक रिएक्शन लेते हैं। संबित जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। मतिमान साहब, सारी परिस्थितियां आप देख रही हैं, उससे पहले मतिमान एक बार, मतिमान जी एक सेकंड सर, सीधे मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत दिखाइए। ये काफिला इस वक्त जो लेह का शहीद स्मारक है, जहां पर सियाचिन से लेकर करगिल युद्ध के दौरान जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनकी समाधि हैं, उनकी याद में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त जा रहा है और इस पूरी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ फॉरवर्ड पोस्ट लीमू, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर यहाँ से लेह से 35 किलोमीटर है, वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लेह में जो 14 कोर का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आला अधिकारियों के साथ बैठक की और फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने जो आला अधिकारी हैं उनको साफ संदेश दिया कि चीन को मौजूदा हालात में मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कड़ा संदेश उन्होंने दिया कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा और इस वक्त एक तरह से जो चीन का जो डर है वो उसको बाहर निकालते हुए हमारे सैनिकों को शौर्य दिखाना होगा। तो बड़ा संदेश इस मौके पर प्रधानमंत्री की बात पे छुपा हुआ है कि आने वाले दिनों में इस वक्त चीन के साथ जो हालात हैं इस सरहद पर, वो काफ़ी अहम होंगे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, लेह, आज तक। काफिला प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचता हुआ, जहां पर शहीदों के नाम एक स्मारक बनाया गया है, और वहीं की तस्वीर, ताज़ा रिपोर्टिंग, सीधी तस्वीरें आपको मंजीत नेगी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है ऐसी जगह पर जहां पर उन शहीदों के नाम एक अपनी तरीके से सेना ने एक म्यूजियम सा बना रखा है। फातिमान साहब, सबकी प्रतिक्रिया, और पीएम वहां पर अब पहुंच रहे हैं शहीदों के बीच, उनके स्मारक के बीच। मतिमान साहब जी, आपने मुझसे किया सवाल? जी मतिमान साहब। हाँ, तो पीएम का वहां पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। वो इसलिए क्योंकि ये एक पैटर्न रहा है जो इंसान हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को ठीक से फॉलो करते आया है,
उसको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ इतिहास रचा जाने वाला है। प्रधानमंत्री खुद फौजों का उत्साह बढ़ाने के लिए खुद वहां पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब हम कुछ करने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, आयुध सामग्री खरीदी जा चुकी है, चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं, नौसेना हाई अलर्ट पे है, पोजीशन में है, इंडियन एयरफोर्स फॉरवर्ड लोकेशंस पे मूव कर चुकी है, सेना आंख में आंख डालकर अपनी जगह पे खड़ी हुई है, इवन टुवर्ड्स पीओके। तो अभी समझिए, जब इतना बड़ा मोबिलाइजेशन होता है तो उसमें खर्चे होते हैं, उसमें एफर्ट लगता है। जब कोई देश इतना एफर्ट लगाता है तो उसको बेकार नहीं जाने देगा। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट, जहां तक बातचीत का सवाल होता है, वो तो अगर युद्ध चल रहा है उस समय भी बातचीत जारी रहती है। सीज फायर जो फाइनली युद्ध के एंड में होता है वो बातचीत के जरिए ही निकलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैन्य तैयारियां रुक गई हैं या जो सैन्य स्ट्रैटेजी है उसको हमने गिव अप कर दिया है। सेना अपनी जगह मूव कर रही है। हमारे लिए बेस्ट टाइम होगा प्री विंटर्स, बिकॉज विंटर्स के बाद इन हाइट्स पर ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अगले 1-2 महीने के अंदर ही जो प्रॉमिस किया गया है, ये वो सरकार है जो उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो बोलती कम और करती ज्यादा आई है। दे आर एक्शन ओरिएंटेड, और अगर उसको ध्यान में रखते हुए चले तो एक्शन ऑन दैट फ्रंट इज इमिनेंट। हम परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। ये जो पुराना मुसीबत हमारे लिए चली आ रही है इसका। डॉक्टर पात्रा, नहीं सुशांत जी आपसे सहमत नहीं है, एक बार उसके बाद मैं आ रही हूँ, एक बार डॉक्टर पात्रा बोल लें फिर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुशांत जी देखिए, मैं इसमें एक साधारण नागरिक के रूप में एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देखता हूँ। बाकी एक्सपर्ट्स तो बोल ही रहे हैं, एक्सपर्ट्स के विषय में मैं नहीं बोलना चाहूंगा। मगर आप देखिए, आज से पहले एक ऐसा हिंदुस्तान के कॉमन नागरिक में एक मन में बैठा हुआ था, चीन मतलब बहुत पावरफुल, चीन मतलब वो कुछ भी कर सकता है। चीन के लिए नहीं, जनरली बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग या बहुत कड़ा पोस्चरिंग का प्रयोग हिंदुस्तान करेगा नहीं। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए तो कर सकता है, चीन के लिए नहीं करेगा। मगर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन देश को संबोधित किया, मैंने अपने लिविंग मेमोरी में पहली बार सुना कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि हम आवश्यकता पड़ने पर कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और शक्ति प्रदर्शन भी किया। आपने देखा सॉटीज चली, वहां पे फ्लाइट्स के डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और आज प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच गए हैं हौसला अफजाई और जायजा लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ा परसेप्शनल चेंज कि 1962 का भारत और 2020 का इंडिया, और याद रखिए ये परसेप्शनल चेंज हमारे खुद के नागरिकों के मन के अंदर भी होना बहुत आवश्यक है। अपने आप को हम आज का भारतीय कभी कमजोर ना सोचे। आज का हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल हिंदुस्तान है।